दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस कैट चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं आपके सामने फैक्ट्स, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पक्षियों की जो इंसानों की तरह बोल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल तोते ही ऐसे पक्षी नहीं जो आपकी नकल कर सकते हैं, और भी अलग अलग प्रजातियां हैं। नंबर 10 के पक्षी को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। पक्षी कुछ दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक होते हैं। इनके बड़बड़ाने, बातूनी होने और इंसानों की नकल करने की आदत ने कई कहानियों को जन्म दिया है। जानवरों की इंसानों की नकल करना आज भी एक दुर्लभ घटना है, लेकिन पक्षियों में नकल करने की क्षमता केवल तोतों और कुछ अन्य प्रजातियों में ही पाई जाती है। किसी भी इंसान की तरह पक्षियों को भी नकल करने में एक्सपर्ट बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये रोज रोज आपकी नकल करते आपको मिल जाएंगे अगर आपने घर पर तोता रखा हो, और हम इंसान इसके मजे भी लेते हैं। और एक ये बात भी है कि कुछ प्रजातियां प्राकृतिक ढंग से ही आपकी नकल करने में ज्यादा कुशल होती हैं अगर आप उनकी तुलना दूसरी प्रजातियों से करें। हमारी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे 10 ऐसे पक्षी जो इंसानों की नकल करने में उस्ताद होते हैं। नंबर 10। ग्रे पैरेट। ये भूमध्य रेखा के करीब अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं, आइवरी कोस्ट के पश्चिम व केनिया के पूर्व तक। इन्हें दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार जानवरों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये इंसानों की बोलचाल की नकल ऐसे करते हैं जैसे कि ये उन्हीं की सहज भाषा हो। इनकी आवाज मीठी और सुरीली होती है और इनके शब्दकोश में 100 से अधिक शब्द होते हैं, कुछ कुछ मामलों में तो 1000 से भी ज्यादा। कभी कभी तो ये शब्दों को मिलाकर वाक्य भी बना लेते हैं अपने आसपास की किसी वस्तु की जानकारी देने के लिए। वैसे देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई 6 साल का बच्चा किसी चीज के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हो। ये तोते ग्रे रंग के होते हैं। लोग इन्हें पालते भी हैं। IUCN ने इन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में शामिल किया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 9, अमेजॉन पैरट। ये दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाने वाली प्रजाति है। इस तोते की खुद 30 अलग अलग प्रजातियां होती है। ज्यादातर अमेजॉन पैरट नकल करने में काफी अव्वल होते हैं। इनकी बोलने की प्रवृत्ति शायद इनके सामाजिक होने के कारण है, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं। तथ्य और साक्ष्य बताते हैं कि इन तोतों की वजह से अमेजॉन में काफी सारी दंत कथाओं ने जन्म लिया है। यहाँ तक कि कुछ तोतों की तो मम्मी भी पाई गई है प्राचीन सभ्यताओं की जब खोज हुई। आज के जमाने में इन्हें पालतू जानवरों के जैसे देखा जाता है और ये काफी लोकप्रिय है। नंबर 8, क्वेकर पैरट। इसे मंक पैरट के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे से हरे और ग्रे रंग के तोते अर्जेंटीना और उसके आसपास के देशों में पाए जाते हैं। नकल करने में उस्तादी नहीं है, लेकिन ये सामाजिक जीव है और इंसानी बोली को बड़ी ही जल्दी से सीख जाते हैं। ये कभी कभी अपना पिंजरा खोलकर भाग जाते हैं और खेतों में फसलों को बर्बाद करने के लिए कुख्यात हैं। इसलिए बहुत सारे देशों ने इसकी खरीद पर बैन लगा रखा है। नंबर 7, बजरीगर। इन्हें कॉमन पैराकीट या शेल पैराकीट के नाम से भी जाना जाता है। ये बीज खाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये नीले, हरे और सफेद पंखों से घिरे होते हैं। ये पक्षी आपकी नकल इतने अच्छे से उतारेंगे कि इंसानी बच्चे इनके सामने फीके पड़ जाएं। पक नाम के एक बजरीगर ने 1728 शब्द बोलकर रिकॉर्ड बनाए। ये तोते सैकड़ों शब्दों को याद करके उन्हें बिल्कुल साफ साफ उच्चारण कर लेते हैं और इसलिए ये दुनिया भर में मशहूर हैं। ये भी सामाजिक होते हैं और अपने ओनर के साथ शब्दों का अभ्यास भी करते हैं। नंबर 6, रोज रिंग्ड पैरट। इन्हें रिंग नेक पैराकीट भी कहते हैं। ये मध्यम आकार के पक्षी हरे रंग के होते हैं और भारत में आपको सामान्यतः देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। जबकि सारी दूसरी प्रजातियों को वनों की कटाई से फर्क पड़ा, इन पक्षियों को शहरों में ढलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि ये एकदम आराम से शहरों में रहने लगे। और ये मशहूर है इंसानी बोली की नकल करने के लिए। ये लंबे लंबे वाक्य भी बिना किसी कठिनाई के कह डालते हैं। एक कहानी में बताया है कि ये मंदिरों के आसपास के पेड़ों में रहते थे और पंडितों की रोज रोज के मंत्रों को याद करके उन्हें गुनगुनाना शुरू कर दिया था। नंबर 5, इलेक्टस पैरट। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं।
नर भड़कीले हरे रंग में लाल या नारंगी रंग के पंखों के साथ दिखाई देते हैं, जबकि मादाएं लाल रंग में नीले पंखों को समाते नजर आती है। ये प्रजाति बिल्कुल शांत होती है। ये इंसानों की हल्की फुल्की नकल उतार सकते हैं। नंबर 4, हिल मैना। दुनिया भर में ज्यादातर लोग पहाड़ी मैना के बारे में जानते नहीं हैं, मगर भारत में ये एक लोकप्रिय पक्षी है। ये स्टार्लिंग पक्षी के समूह का हिस्सा है जो काले रंग की होती है और दक्षिणी एशिया के देशों में पाई जाती है। अगर आपने इसे पाल कर रखा है तो यह आपकी नकल उतार सकती है, और काफी सारे मामलों में यह देखा गया है कि ये अलग अलग चीजों की भी आवाजों की नकल उतार लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बोलने में अफ्रीकन ग्रे पैरट को भी टक्कर दे सकते हैं। नंबर 3, कोकाटो। एशिया प्रशांत इलाके में ये पक्षी आपको सामान्यतः देखने को मिल जाएंगे। इस पक्षी के 44 अलग अलग प्रजातियां होती है। ये बड़े आकार के होते हैं। आवाज की नकल उतारने में उस्ताद नहीं होते। ये ज्यादातर सफेद, ग्रे और काले रंग के होते हैं। ये ज्यादा बातें करते नहीं और लगभग 20 से 30 शब्द ही सीख पाते हैं, और इनकी आवाज जोरदार और कठोर होती है। ये बड़े ही जिज्ञासु और सामाजिक होते हैं। नंबर 2, मकाओ। इस पक्षी की 19 प्रजातियां होती हैं जो भड़कीले रंगों का प्रदर्शन करती हैं। इनकी चोंच बड़ी और नुकीली होती है और पंख बड़े ही लंबे लंबे। इनकी आवाज जोरदार होती है। नीला मकाओ इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि ये 20 शब्दों तक को याद कर सकता है। बाकी सारी प्रजातियां भी काफी हद तक बोलचाल की नकल कर ही लेती है। नंबर 1, कौवे यानी क्रोज। एडगर एलन पो की प्रसिद्ध कविता द रेवन ने इन जीवों को अमर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कौवे भी इंसान की बोली की नकल कर सकते हैं। यह अपनी इस खूबी का भरपूर फायदा भी उठाते हैं। एक जू कीपर ने बताया कि एक कौवा चिड़ियाघर की मुर्गियों को परेशान करके मजे लेता था। उसने खाने की सीटी की नकल करना सीख लिया था और बार बार आवाज निकालकर मुर्गियों को इधर उधर भागते देखता था। कौवों का दिमाग बाकी पक्षियों के मुकाबले बड़ा होता है, और इनकी पहचान करने की और समस्याओं को सुलझाने के हुनर के सामने कोई भी दूसरा पक्षी खड़ा नहीं होता। कौवे दुनिया भर की कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियों में से है जो खाना पाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं। पक्षियों की दुनिया रंगीन और मजेदार है। और कुछ फैक्ट्स, जैसे कि ये डायनासोर के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, चकित कर देते हैं। लोकप्रियता के मामले में भी इनका जवाब नहीं, क्योंकि आपको मौका मिले तो आप एक पक्षी को तो पाल ही लेंगे। ये दुनिया को खूबसूरती प्रदान करते हैं और हमें इनके संरक्षण में योगदान देना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, और भी करंट अफेयर्स, फैक्ट्स और सामान्य ज्ञान की बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्यूरियस कैट को।